मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी व्रती जीवों की भावनाओं के बारे में वर्णन तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 7वें अध्याय से पढ़ रहे थे। हमने अभी तक 5 प्रकार के जो व्रत होते हैं उन व्रतों में स्थिरता लाने के लिए कैसी कैसी भावनाएं भाई जाती है इसके बारे में वर्णन देखा था। सत्यव्रत अहिंसा व्रत में स्थिरता लाने के लिए वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। सत्य व्रत में स्थिरता लाने के लिए क्रोध के आवेश में, लोभ के आवेश में, भय के आवेश में और एक और था के आवेश में। सूत्र नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 11 से। 10 हम पूर्ण कर चुके हैं। पिछली क्लास में 9 और 10 पढ़ा था। ठीक है, अभी अपन 5वां सूत्र का एक बार जस्ट शॉर्ट में एक एक लाइन में देख रहे हैं। 5th नंबर के सूत्र में लिखा था कि क्रोध के आवेश में, लोभ के आवेश में, डर और किसी का मजाक उड़ाने के लिए अथवा मूर्ख बनाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सत्य व्रत में स्थिरता लाने के लिए हित मित प्रिय वचन बोलने चाहिए, आगम के अनुसार ही वचन कहने चाहिए, अनुवीची भाषण करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अचौर्य व्रत में स्थिरता लाने के लिए, लिखा उन्होंने कहाँ कहाँ निवास करो, तो शून्यागार में निवास करना चाहिए। विमोचितावास मतलब शून्यागार मतलब जहाँ कोई न रहता हो। विमोचितावास मतलब ऐसा स्थान जो छोड़ दिया गया हो। ठीक है, पहले रहते हो अब छोड़ दिया गया हो। फिर परोपरोधाकरण मतलब अगर आप व्रती हो या महाव्रती हो और आप किसी स्थान पर हो और कोई अन्य व्रती या महाव्रती आए तो आप उनको अपने स्थान पर रुकने से रोक नहीं सकते। ये परोपरोधाकरण। फिर भैक्ष शुद्धि यानी भिक्षा में शुद्धि रखनी चाहिए। और सधर्म अभिसंवाद, अपने साधर्मियों से मेरा तेरा का जो व्यवहार है और लड़ाई है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिरता लाने के लिए क्या करना, तो उसके लिए लिखा स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, वृश्रेष्ठ रस त्याग, स्व शरीर संस्कार त्याग। तो ब्रह्मचर्य व्रत में यदि स्थिरता लाना है तो आचार्य महाराज लिखते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसी कथाएं जिसमें स्त्रियों के प्रति राग बताया जाता है, ठीक है, वो पढ़ना और सुनना छोड़नी पड़ेगी। स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, आप फिर कोई मैगजीन, कोई ऐसी नॉवेल, ठीक है, आप नहीं पढ़ सकते जिसमें विशेष रूप से पुरुषों के लिए स्त्रियों को ग्रहण करना और स्त्रियों के लिए पुरुष को ग्रहण करना, जिसमें विशेष इस प्रकार का वर्णन किया गया हो। फिर तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का त्याग करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिरता चाहिए है तो आप कोई ऐसे दृश्य नहीं देख सकते जिसमें स्त्रियों के मनोहर अंगों को प्रदर्शित किया जाता हो। आप फिर इससे क्या हो गया, अब आप कोई टीवी नहीं देख सकते, आप वेब सीरीज नहीं देख सकते, आप रील्स नहीं देख सकते। कितनी चीजों का वो हो गया, क्योंकि जाने अनजाने ऐसी चीज आपकी आंखों के सामने आ ही जाएगी और फिर आपके व्रत भंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। भंग भी नहीं हुआ तो भी क्या होगा, आपके मन की स्थिरता नहीं रहेगी, आपके भावों की स्थिरता नहीं रहेगी, वैसी विशुद्धि नहीं रहेगी। ठीक है, तो तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। हाँ भैया। मैं ये बोल रहा था, ये जो अपने ब्रह्मचर्य का है ना, हाँ वो 7वीं प्रतिमा से आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आज ही मतलब एक वीडियो देख रहा था मैं, हाँ। तो वहाँ पे मतलब उनमें डॉक्टर साहब ने बोला कि ये जो भी अपने जो मतलब होते हैं ना बाल ब्रह्मचारी, हम्म तो जब तक आपके 6 प्रतिमा नहीं है तो आप ब्रह्मचारी नहीं कहलवा सकते हो, तो आपको 7वीं प्रतिमा तक आपको आना ही पड़ेगा। तो ऐसा है कि अगर किसी ने सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, संघ में कोई रहता है, भैया जी वगैरह होते हैं, हाँ तो उन्होंने अगर सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और संघ में रह रहे हैं साधुओं के साथ, तो वह अणुव्रती की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, वो, हाँ, तो उसको अपन मतलब अनमैरिड पर्सन की मतलब संज्ञा दे हाँ, सकते वो हैं, बट वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा प्रतिमा है, अभ्यास कर रहा है।
ठीक है, ऐसा हम्म। समझना। तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा है, इस अपेक्षा से उसको ब्रह्मचारी कह सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य जो प्रतिमा है, वो सात्विक प्रतिमा है। उसके पहले रात्रि भुक्ति त्याग होती है। मतलब क्या? रात्रि भुक्ति में कर नहीं, सॉरी, दिन की भुक्ति त्याग मतलब क्या करना? दिन में कुशील का सेवन कर सकते हैं, रात नहीं, सॉरी, रात में कुशील का सेवन कर सकते हैं, दिन में ब्रह्मचर्य का पालन। ये उसके पहले वाली प्रतिमा में है। दिन भर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, रात में ये किस व्यक्ति की बात हो रही है? जो पांचवी छठी प्रतिमा पर है। ठीक है। और सातवीं हाँ, तो प्रतिमा ये पे जो भी वो जो ब्रह्मचर्य है। हाँ, ये जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं हाँ। वो कम से कम मतलब सातवीं प्रतिमा तो उनके होती। नहीं होती, जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो उसने प्रतिमा ले रखी हो, उसने सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत अभ्यास रूप में ले रखा हो सकता है। हाँ, तो फिर उसको अपन ब्रह्मचारी नहीं बोल सकते ना नहीं, कि उपचार से ये व्यक्ति ब्रह्मचारी बोल सकते ब्रह्मचारी। हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसको ब्रह्मचारी कह सकते हैं। हाँ, वही डॉक्टर साहब ने बोला था कि सातवीं प्रतिमा से पहले तो आप हम मतलब किसको ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं अपन। नहीं, क्योंकि वो पालन कर रहा है उस चीज का, इसलिए कह सकते हैं उसको कि उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ऐसे कोई एकांत नहीं है कि उसके पहले हम उसको ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। जैसे आर्यका भले ही महाव्रती नहीं है, लेकिन उपचार से महाव्रती तो कहलाती है ना। क्योंकि हाँ, तो उपचार से बोल सकते हैं उपचार से उसको। बिल्कुल सही बात है। एकदम ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन वो पालन कर रहा है और अभ्यास कर रहा है, इसलिए ब्रह्मचारी कहलाएगा। ठीक है। बट वैसे तो मतलब अनमेरिड ही कहलाएगा हाँ, ना हाँ, वो हाँ। पर्सन। ठीक है। और वो जैसी दृढ़ता बढ़ती जाए तो फिर प्रतिमा आदि ग्रहण करता जाए। जैसे एक प्रतिमा आती है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। ये रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। और हम अभी से अगर जैसे एक एग्जांपल जैसी इसी उसको सिचुएशन को लेकर के, जैसे मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, तो क्या अब मैं रात्रि भोजन त्यागी कहलाऊंगा? क्योंकि वो तो प्रतिमा का नाम है। अगर मैंने वो प्रतिमा नहीं ली तो क्या मैं रात्रि भोजन का त्यागी नहीं कहलाऊंगा? ठीक है। तो वो तो अगर प्रतिमा की ही सिर्फ वैसे ही प्रतिमा लेने वाला ही जीव रात्रि भोजन का त्यागी कहलाएगा, तो फिर दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा वाले फिर क्या कहलाएंगे? वो भी तो रात्रि भोजन नहीं करते। ठीक है। तो क्योंकि वो अभ्यास रूप से चल रहा है, ऐसा नियम ले रखा है, इसीलिए हम भी तो रात्रि भोजन के त्यागी कहला सकते हैं। वैसे ही ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत उसने अभ्यास रूप से ले रखा है, वो उसका पालन कर रहा है, तो भले उसकी सात्विक प्रतिमा है कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचारी तो कहला सकते हैं। जैसे हम रात्रि भोजन के त्यागी कहला सकते हैं, वैसे वो ब्रह्मचारी कहला सकते हैं। बीच में लेते और भंग हो जाता है तो वो दोष तो आता है। हाँ, दोष आता है, वो तो प्रतिमा लेने वाले को भी दोष आ सकता है। प्रतिमा लेने वाले व्यक्ति का भी ब्रह्मचर्य अब भंग हो जैसे सकता है। नियमबद्ध नहीं है लेकिन फिर भी नहीं, अगर नहीं, अभ्यास नियमबद्ध ही करते हैं है, तो। नियमबद्ध ही है, ऐसा समझना। वो नहीं, नियमबद्ध। अगर किसी ने नियम नियम नहीं ले रखा है बट बीच में क्या है, हाँ, दोष आ जाता है। दोष आ जाता है, तो उस दोष का प्रायश्चित लिया जा हाँ। सकता है। ठीक है। और दोष आना बहुत स्वाभाविक है, तो उसीलिए उसका प्रायश्चित आराम से मिल जाता है। ठीक है। हाँ, वो तो आता ही आता है हाँ। उसको। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। फिर पूर्व रतानुस्मरण त्याग। पूर्व रतानुस्मरण मतलब क्या हो जाएगा? आपने जैसे अब आप गृहस्थ थे और फिर आप मुनि बन गए। तो आप गृहस्थ थे तो पूर्व में आपने भोग भोगा है, अथवा आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो आपने वो जो आपने पूर्व में कुशील का सेवन किया था, पूर्व में अब्रह्म का सेवन किया था, उसके स्मरण का आपको त्याग करना पड़ेगा, तो आपके ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिरता आएगी। फिर वृश्येष्ठ रस त्याग मतलब गरिष्ठ रस का त्याग करना पड़ेगा। गरिष्ठ रस का त्याग करेंगे तो क्या होगा? हम देखो, जिस दिन गरिष्ठ खाना खा लेंगे उस दिन हम अच्छे से, हमारे भावों में उतनी विशुद्धि नहीं रहेगी जितनी हम सात्विक खाना खा करके। तीन प्रकार के भोजन बताए थे, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ठीक है। इसमें से तामसिक तो पूर्णतः अभक्ष होते हैं। राजसिक में भक्ष भोजन आता है, लेकिन वो गरिष्ठ भोजन होता है, उसका सेवन कर लो तो आपकी साधना में मन नहीं लगेगा आपका। ठीक है। ये वृश्येष्ठ रस का त्याग। और स्वशरीर संस्कार त्याग। स्वशरीर संस्कार त्याग में क्या आएगा? स्वशरीर संस्कार त्याग में आएगा, क्या बोलते हैं, आपके शरीर को सजाने संवारने का त्याग आपका। ठीक है। कि आप ये पर्टिकुलर हेयर स्टाइल रखो, अथवा ऐसी बियर्ड रखना, ये सनस्क्रीन लगाना, थोड़ा सा फेशियल वगैरह जो भी चीजें करते हैं, अगर आप व्रती हो, ठीक है, अनुव्रती हो, तो आप ये सब नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें फिर आपको दिखाना किसको है, रिझाना किसको है? कोई उद्देश्य ही नहीं है उसका। ठीक है। इसीलिए। हाँ।
और फिर अगर कोई नियम अगर लेता है तो उसके लिए श्वेत कपड़े पहनने भी नहीं, आवश्यक कोई है। आवश्यक नहीं है श्वेत कपड़े पहनना। ब्रह्मचर्य व्रत नियम लेने पर सफेद कपड़े पहनना आवश्यक नहीं। ठीक है। अब उसके बाद परिग्रह अपरिग्रह व्रत में स्थिरता लाने के लिए मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। इसमें क्या करना, तो इसमें ग्रहण किया था पांचों इंद्रियों के विषयों में, मनोज्ञ विषय में राग वर्जनानी और अमनोज्ञ विषय में द्वेष वर्जनानी। इसमें पांच भावनाएं कैसे बनेगी, तो सबसे पहली भावना बनेगी स्पर्शन इंद्री संबंधी, मनोज्ञ विषय राग वर्जनानी अमनोज्ञ विषय द्वेष वर्जनानी। फिर रसना इंद्री संबंधी मनोज्ञ विषय राग वर्जनानी अमनोज्ञ विषय द्वेष वर्जनानी। फिर घ्राण इंद्री संबंधी मनोज्ञ विषय राग वर्जनानी अमनोज्ञ विषय द्वेष वर्जनानी। फिर चक्षु इंद्री संबंधी मनोज्ञ विषय राग वर्जनानी अमनोज्ञ विषय द्वेष वर्जनानी। फिर कर्ण इंद्री संबंधी मनोज्ञ विषय राग वर्जनानी अमनोज्ञ विषय द्वेष वर्जनानी। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमने ग्रहण किया था, जैसे रसना इंद्री का एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी इंद्रियां आप देखना पिछले वीडियो में डिटेल में हर इंद्री का एग्जाम्पल दिया है। रसना इंद्री में जैसे क्या बताया था कि अब बहुत भूख लग रही है बहुत तेज, ठीक है, और हम घर पहुंचे, और घर पहुंचे तो मम्मी ने बोला कि लौकी की सब्जी बनी है। तो अब भूख लग रही थी 5 रोटी की और हमने खाई सिर्फ सब्जी सुन के 3 रोटी। तो क्या हो गया, ये रसना इंद्री संबंधी अमनोज्ञ विषय था तो हमने इसमें द्वेष कर लिया। अब ऐसा ही होता कि भूख कम थी लेकिन मम्मी ने बोला कि आज तो मटर पनीर बना है, ठीक है, और वो था हमारे पसंद की सब्जी। तो अब क्या हो गया, मनोज्ञ विषय और उसमें राग आ गया, तो 3 रोटी की भूख थी और हमने 5 रोटी खा ली। ठीक है, तो ये हमारी मूर्छा हो गई उसमें, और मूर्छा को ही परिग्रह कहा गया। ये इंद्रिय विषय भोग में मूर्छा। तो देखो, ऐसे ही हर इंद्री में अगर हमको बहुत गर्मी लग रही थी और हम उससे बहुत इरिटेट हो रहे हैं और चिड़चिड़ कर रहे हैं, स्वभाव में आ जाती है चिड़चिड़, जैसे लाइट गई 10 मिनट के लिए गर्मी के मौसम में, तो अपने आप चिड़चिड़ आ जाती है स्वभाव में, वो होता है अमनोज्ञ विषय में द्वेष। और उसी लाइट गई हुई उस बीच में कोई पंखा करने लग जाए हमको, तो हम बोलते हैं आहा बहुत अच्छा काम करा। ठीक है, तो ये हो गया मनोज्ञ विषय संबंधी राग, इसका त्याग करना। अगर कोई कर रहा है तो भी माध्यस्थ रहो, नहीं कर रहा है तो भी माध्यस्थ रहो। खाना अच्छा बना तो भी माध्यस्थ रहो, नहीं बना तो भी माध्यस्थ रहो, जितनी भूख है उतना खाओ। ठीक है ना, 3 में 4 रोटी खाओ, ना 4 में 3 रोटी खाओ, जितना आपके भूख थी उतना ही ग्रहण करना, चाहे आपके पसंद की चीज बनी हो चाहे नहीं बनी हो। ऐसा देखो, 5 इंद्री विजय यहाँ पर आ गई। ठीक है, और ऊपर क्या आ गई थी, समितियां आ गई थी कितनी सारी, आदान निक्षेपण समिति, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ठीक है, ऐषणा समिति, ये सभी का वर्णन ऊपर आ गया था। तो अब 5 व्रतों की स्थिरता के लिए ये समिति, गुप्तियां आ गई थी, देखो मनोगुप्ती वचन गुप्ती। ठीक है, और क्या क्या, जो ये 5 समिति और 5 इंद्री विजय, जो मुनिराज के 28 मूल गुण गिने जाते हैं ये सभी, ठीक है, गुप्ती नहीं गिनी जाती उसमें। तो अब ये क्या है, तो देखो 5 महाव्रतों की सुरक्षा के लिए ही ये समिति और गुप्ती, और ये क्या होती है इंद्री विजय, 7 अन्य शेष गुण जो होते हैं, ये उनके महाव्रतों की रक्षा के लिए है। पूज्यपाद आचार्य महाराज इसी की टीका में सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि ये जो 5 व्रत हैं, ये क्या है, ये फसल के समान है। ठीक है, खेत में उगी फसल के समान है। और अन्य जितने भी हैं, 6 आवश्यक हो गए, अथवा 7 शेष गुण हो गए, अथवा ये 5 इंद्री विजय, 5 समिति, ये क्या है, ये उस फसल की बाड़ी है। बाड़ी क्या होती है, बाउंड्री। ठीक है, जो उस फसल के आसपास लगी हुई है, ताकि कोई जानवर आकर के उस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए, उसलिए बाड़ी बनाई जाती है। वैसे ही वो 5 महाव्रत मुख्य हैं, और उन 5 महाव्रतों की स्थिरता के लिए, उन 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए ही ये समिति, इंद्री विजय आदि का लेखन किया गया है। ये 5 महाव्रत ही मुख्य हैं, और उसमें भी अहिंसा महाव्रत सबसे ज्यादा मुख्य है। ठीक है, इस प्रकार का समझा था हमने। फिर आगे अन्य कैसी भावनाएं थी, तो ये व्रतों में स्थिरता की भावना का वर्णन आया था। फिर आगे हमने देखा था कि 5 पाप के प्रति कैसी भावना आनी चाहिए, तो उसके लिए लिखा हिंसादिक 5 पापों में
क्या भावना आनी चाहिए कि ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह यदि हम इसका सेवन करते हैं, 5 पापों का सेवन करते हैं, तो क्या होगा? तो इस लोक में और परलोक में, इस लोक में भी और परलोक में भी दुख भी मिलेगा और निंदा भी मिलेगी। ठीक है? जब भी कुछ ऐसा कार्य करने जाए जिसमें हमसे पाप हो रहा हो, तो निरंतर मन में क्या आना चाहिए कि इस लोक में और परलोक में दुख भी मिलेगा और निंदा भी मिलेगी। ठीक है? यदि देखो यहाँ पर कोई कुशील का सेवन करता है, ठीक है? हम देखते हैं अगर किसी ने किसी का बलात्कार कर दिया तो क्या होता है? उसको देखो यहाँ पर भी यातनाएं दी जाती है, कभी फांसी की सजा सुना देंगे, कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देंगे, कभी क्या करेंगे उसको, आप किसी के हाथ आ जाए अगर वो व्यक्ति, तो फिर उसको मारते हैं चौराहे पर। इस प्रकार के उसको यातना, यहीं पर निंदा होती है, दुख मिलता है। और पर भव में भी उसको दुख मिलेगा, निंदा मिलेगी, क्योंकि उसने देखो अगर ये पाप करते समय आयु का बंध हो गया तो नियम से दुर्गति का ही बंध होगा। और यदि उस दुर्गति का बंध होता है तो वहां पर क्या होगा? नरक में यातनाएं झेलनी पड़ेगी, तिर्यंचों की यातनाएं झेलनी पड़ेगी। ठीक है? इतनी दुख दुख सब जगह हमको देखने को मिलेंगे। तो इस लोक में भी दुख भोगने पड़ेंगे, परलोक में भी दुख भोगने पड़ेंगे। इस लोक में भी निंदा देखने मिलेगी, परलोक में भी निंदा देखने मिलेगी। ठीक है? 5 पाप करते समय ये भावना निरंतर मन में बनी रहनी चाहिए कि ये सब करने से हमको यहां भी दुख होगा, वहां भी दुख होगा। ठीक है? इसमें हमने विशेष देखा था कि हम 4 पापों को तो पाप मानते हैं, हमने परिग्रह को पाप मानना छोड़ दिया। परिग्रह बढ़ता है तो हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, किसी ने एक नई गाड़ी ले ली तो उसको बधाई देंगे, किसी ने नया घर ले लिया, नया प्लॉट ले लिया, नई दुकान ले ली तो उसको बधाई देंगे। परिग्रह को पाप मानना छोड़ दिया। उमा स्वामी आचार्य महाराज ने पिछले अध्याय में ही लिखा है, बह आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य। ये आरंभ और परिग्रह, ये जो परिग्रह है, ये आपको नरक गति का ही आश्रय कराएगा। ठीक है? तो परिग्रह भी पाप ही है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील पाप है, वैसा ही पाप परिग्रह भी है। ये अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो आप परिग्रह का संपूर्ण त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन परिमाण तो कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि परिग्रह परिमाण व्रत सिर्फ प्रतिमा चालू होने पर ही होता है। परिग्रह परिमाण व्रत हम भी ले सकते हैं। बिल्कुल, धन की मूर्छा, चीजों की मूर्छा, जो हमारे पास आसपास नौकर में दिखते हैं हमको, उसकी मूर्छा, ये मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी, ये सब की मूर्छा। ठीक है? तो क्या बोल रहे थे कि परिग्रह परिमाण व्रत सिर्फ प्रतिमाधारियों के लिए है अथवा देशव्रतियों के लिए, ऐसा नहीं। हम भी तो नियम ले लें कि हम इतना परिग्रह रखेंगे और बाकी का हमारा त्याग है। अच्छा, बहुत अब इस स्टेज पर हम हैं कि अभी तो हमने धन कमाना चालू करा है। ठीक है? सभी इसी उम्र के हैं हम सभी। तो अब क्या करें? तो हम कम से कम इतना, जैसे बहुत, भले एक बहुत बड़ा अमाउंट डिसाइड कर लो कि इतना हम रखेंगे, बाकी का त्याग कर देंगे। ठीक है? हम तो चलो 20 करोड़ रखते हैं, 20 करोड़ में क्या जीवन यापन नहीं हो सकता? ठीक है? 20 करोड़ की संपत्ति हम रखेंगे और उसके बाहर की आएगी तो त्याग कर देंगे, इतने में तो आराम से जीवन यापन हो जाएगा। ठीक है? 20 नहीं, 30 करोड़ कर लो, आराम से हो जाएगा जीवन यापन अपना। ठीक है? तो इतना तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार का परिग्रह परिमाण व्रत हम भी ग्रहण कर सकते हैं। अब इससे ग्रहण करने से क्या होगा कि हमने इतने का परिमाण कर लिया, अब उसके बाहर जो अनंत हो रहा है, हाँ, धन सब चीजों में डोनेट करना चाहिए। चारों प्रकार के दान जो हैं, आहार दान, अभय दान, औषधि दान, शास्त्र दान, सभी में हमारे धन की वो होनी चाहिए। ठीक है? एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको डोनेट करते जाओ, दान देते जाओ। ठीक है? तो हमको परिग्रह का परिमाण कर लेना, और फिर इससे क्या होगा कि हमको वो जो 20-30 करोड़ का हमने परिमाण करा है उसका ही आश्रय होगा, कम से कम अनंत का तो आश्रय नहीं हो रहा है। अभी तो हमारा कोई परिग्रह का परिमाण नहीं है। तो अब क्या हो रहा है? भले हमारे पास 100 करोड़ है नहीं, लेकिन उतने परिग्रह का हमको आश्रय निरंतर बन रहा है। ठीक है? तो हम परिमाण कर लेंगे तो उसके बाहर का आश्रय होना हमको बंद हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा? दुख में वा, मतलब ये दुख के कारण नहीं है। ये 5 पाप यहाँ पर क्या लिखा था कि ये 5 पाप करने से जगत में दुख होता है और इस लोक में परलोक में दुख की प्राप्ति होती है। ये 5 पाप तो कारण बताए और दुख को कार्य बताया। लेकिन अगले सूत्र में क्या लिखा? अगले सूत्र में लिखा कि ये दुख रूप ही है। ये जो 5 पाप हैं ये दुख रूप ही हैं।
इसके लिए इष्टोपदेश का एक श्लोक बताया था मैंने कि धन इत्यादि कमाने में कोई व्यक्ति सुख मानता है, ठीक है, लेकिन वो धन जो है, वो धन आता मुश्किल से है, ठहरता मुश्किल से है, रक्षा करना मुश्किल है, ठीक है, और अंत में जाकर के उसकी अंतिम पर्याय तो नष्ट होने की है। धन की अंतिम पर्याय तो नष्ट होने की, नश्वर ही स्वभाव है उसका। तो धन कमाने में कोई सुख भले मान ले, लेकिन है वो उसके दुख का ही कारण। कमाते समय भी दुखी है और संभालने में भी दुखी है, नष्ट होगा तो भी उस व्यक्ति को दुख होगा। तो वो दुखी तो है, ये परिग्रह क्या है, दुखी तो है। और भोगते समय जो हमको खुशी महसूस हो रही है, ठीक है, इसका फल बाद में देखना, ये दुख रूप ही देगा। इसका फल कोई सुख नहीं मिलने वाला, दुख ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा था, अगर कोई व्यक्ति बुखार में हो, ज्वर से पीड़ित हो, और वो व्यक्ति घी का सेवन करता है, तो उसको वो सेवन करते समय तो अच्छा लगता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति बुखार में है और घी का सेवन कर रहा है, तो उसको सेवन करते समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन अंत में वो घी उसके बुखार को ही बढ़ाएगा। इसी प्रकार से धन का भोग करते समय, परिग्रह का भोग करते समय हमको अच्छा तो लगेगा, लेकिन ये अंत में हमारे दुखों को ही बढ़ाएगा। तो ये दुख के कारण नहीं है, ये दुख रूप ही है। पांच पाप दुख रूप ही हैं। यहां तक का हमारा विषय कंप्लीट हो चुका था। अब हम आगे देख रहे हैं, अन्य किसी भावनाएं हैं, ये पांच पाप के प्रति भावनाएं थी। अब पांच पाप के बाद व्रती जीव को और कैसी भावना करनी चाहिए, उसके लिए आगे आचार्य महाराज लिखते हैं, सूत्र नंबर 11 सभी निकालेंगे। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। हितेन सूत्र बोलोगे? यार सॉरी, मैं अभी पीडीएफ खोल रहा हूँ। कनिका दीदी आप बोलो। हाँ, कनिका दीदी बोलो। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। ठीक है, क्या लिखा सबसे पहले? सबसे पहले भावना, कौन सी भावना? चार भावनाएं बताई है। मैत्री सबसे पहली भावना, मैत्री, फिर प्रमोद, सूत्र में देखना, मैत्री फिर प्रमोद, फिर अगली कारुण्य, ठीक है, कारुण्य मतलब करुणा, दया, और फिर माध्यस्थ, माध्यस्थानी में से निकलेगा माध्यस्थ भाव, ठीक है, पक्षपात से रहित होने का, माध्यस्थ। अब ये भावना किसके प्रति करनी है? तो आगे च के बाद सत्व, तो मैत्री की जो भावना है वो सत्व, सत्व मतलब सबके लिए। आगे अपन इसको अर्थ लगाएंगे विशेष, तो अपने को समझेंगे अपन, ठीक है, सत्व यानी कि सबके लिए। प्रमोद, प्रमोद मतलब क्या? प्रसन्नता का भाव, किसके लिए? गुणी जनों के लिए, ठीक है, गुणी जनों के लिए। फिर इसके बाद कारुण्य मतलब दया का भाव, किसके लिए? क्लिश्यमाना, क्लिश्यमाना मतलब क्या? जो बहुत ही तीव्र असाता वेदनीय कर्म से बीत रहे हैं, ठीक है, जो बहुत दीन दुखी हैं। फिर माध्यस्थ मतलब ये पक्षपात से रहित मार्ग जो है, ये किसके लिए? तो ये अविनयी के लिए, जिनसे हमारा कोई सोच नहीं मिलती है उनके लिए, ठीक है, अथवा जो क्या कहते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं उनके लिए। क्या भाव? माध्यस्थ का भाव। तो अब देखते हैं अपन एक एक को, क्या लिखा। सबसे पहले अगर कोई व्रती जीव है तो उसको सत्व मतलब सभी जीवों के लिए मैत्री का भाव आना चाहिए, मित्रता का भाव आना चाहिए। मित्रता किसको कही? मित्रता कही कि जिसके दुख में आप दुखी हो जाओ सो आप उसके मित्र हो, और जिसके दुख में आप सुखी हो जाओ तो आप उसके शत्रु हो, ठीक है। और यदि कोई व्रती जीव है, व्रती व्यक्ति है, तो उसका भाव सभी जीवों के प्रति मित्रता का होता है, ठीक है। सभी जीव मतलब क्या? चारों गतियों के जीवों के लिए। अब देखो, देव और नारकी तो हमारे संपर्क में अभी आ नहीं रहे हैं, ठीक है। हमको दिखने में कौन आता है? मनुष्य और तिर्यंच। तो जितने मनुष्य और जितने तिर्यंच हमारे संपर्क में आए,
उन सभी के लिए मैत्री का भाव आना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए। घर में अगर एक चींटी भी है ना हमारे, तो उस चींटी के दुखी होने पर मैं दुखी हो जाऊं, इसको कहते हैं मैत्री भाव। ठीक है, उस चींटी के दुखी होने पर भी मैं दुखी हो जाऊं, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा मैत्री भाव लाएगा तो फिर वो कैसे हिंसा कर पाएगा। ठीक है, क्या कहा मेरी भावना में, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। सब जीवों से निरंतर, सब जीवों पे मेरे इस प्रकार का मैत्री भाव बना रहे कि उसको यदि दुख हो तो मैं दुखी हो जाऊं, उसके दुख में दुखी हो जाऊं, ऐसे कि थोड़ी सी करुणा लाऊं। ठीक है, उसके दुख में उसका सहारा बनूं। ये कहा मैत्री भाव में। प्रमोद का भाव गुणीजनों के प्रति। प्रमोद मतलब यदि कोई गुणी व्यक्ति किस हिसाब से गुणी व्यक्ति, तो सम्यक दर्शन आदि गुणों में अधिक। क्या लिखा, कोई व्यक्ति हमसे सम्यक दर्शन में अथवा धर्म में हमसे एक नियम ज्यादा वाला भी है ना, एक नियम ज्यादा वाला, तो उसके प्रति हमको प्रमोद, प्रसन्नता का भाव आना चाहिए। ठीक है, अब कैसा, अगर हम एक माला करते हैं दिन में और हमको कोई नया व्यक्ति मिल जाए जो 2 माला करता हो दिन में, तो हमको उसके लिए भी विनय का भाव आना चाहिए कि भैया हम तो एक माला का समय नहीं निकाल पा रहे, तुम तो बहुत धन्य हो जो 2 माला करते हो। ठीक है, हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि कोई व्यक्ति हमको ऐसा मिल जाए जिसने रात्रि भोजन का त्याग कर रखा हो, तो उसके प्रति विनय का भाव आना चाहिए कि आपका देखो कितने धन्य हो, आप अपने नियमों पर कितने दृढ़ हो, आप अपने नियमों का पालन कर रहे हो, कुलाचार का पालन कर रहे हो, इस प्रकार की विनय आनी चाहिए। ठीक है, एक गुण भी अधिक हमसे है यदि, तो उसके प्रति ये विनय का भाव आना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ठीक है, कवि ने यहीं से पंक्तियां लिखी है मेरी भावना की, ऐसा लगता है। तो ऐसे गुणी जनों के प्रति निरंतर विनय का भाव होना चाहिए। मूलाचार में लिखा है कि यदि कोई आपसे दीक्षा में एक समय भी बड़ा है ना, तो वो आपके गुरु तुल्य है। ठीक है, दीक्षा में यदि एक समय भी बड़ा है तो अब देखो, भले उसका ज्ञान कम हो, कुछ भी हो, लेकिन एक समय भी बड़ा होने से वो विनय का कितना बड़ा पात्र बन गया। इसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन में आपसे ज्यादा दृढ़ हैं, जिसके नियम आपसे ज्यादा हैं, उनके प्रति तो विनय का भाव आना ही चाहिए। और फिर यथा योग्य उनकी विनय करते हुए, कोई त्यागी व्रती है तो उसको वंदना करना, आर्यिका है तो उनको वंदामी करना, कोई एलक छुल्लक है तो उनको इच्छाकार करना, ठीक है, मुनिराज है तो उनको नमोस्तु करना, ये भाव आने ही चाहिए। ठीक है, ये विनय की भावना है, क्योंकि आपसे गुणों में तो अधिक हैं। फिर आगे क्या लिखा, कारुण्य भाव। कारुण्य भाव मतलब दया का भाव। किसके प्रति, दया का भाव होगा दीन दुखियों के प्रति। ठीक है, दीन दुखी ऐसे व्यक्ति जिनका मतलब क्या हो रहा है, बहुत दुख सहन कर रहे हैं, वो बहुत पीड़ा में है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति आपके मन में करुणा का भाव आना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं तो जैसे रास्ते से निकल रहे हैं, कभी कोई जानवर तड़पता है तो हमारे मन में करुणा का भाव कैसा आता है कि हम देखते हैं बेचारा, ऐसी आवाज करते हैं, निकल जाते हैं आगे। ठीक है, कि बेचारा तड़प रहा है। नहीं, आपको सिर्फ करुणा का भाव नहीं लाना, यथा योग्य आप जितनी सहायता कर सकते हो उस जीव की, उस दुख से निकलने की उतनी सहायता भी करना। ठीक है, वरना ऐसी करुणा का मतलब क्या है, ये तो निष्क्रिय करुणा है। ठीक है, वैसे 2 प्रकार की करुणा कही गई है, एक निष्क्रिय करुणा, एक सक्रिय करुणा। आचार्य विद्यासागर जी ने इस पे बहुत अच्छे प्रवचन भी दिए हैं। ठीक है, निष्क्रिय करुणा और सक्रिय करुणा। तो ये निष्क्रिय करुणा तो कम काम की है। सक्रिय करुणा, यदि कोई जीव ऐसा हमको देखने को मिल जाता है जो बहुत दीन दुखी, जिसके तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय है। ठीक है, हम देखते हैं रास्ते में निकल के कोई बहुत भूखा है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत बूढ़ा है, उसके प्रति दया का भाव तो करते हैं, करुणा का भाव तो करते हैं, लेकिन ऐसी करुणा का कोई मतलब नहीं है अगर हम उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं। उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न भी करना। ठीक है, क्या लिखा, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। स्त्रोत
है ना? स्त्रोत लिखा है वहां। हाँ, स्रोत होता है, स्रोत, झरना। ये मेरे इसमें वो लिखा हुआ है, स्रोत। दोनों एक ही बात है, हाँ, मीनिंग सेम ही है। सोर्स मतलब ना, देखो एक स्तोत्र है, अच्छा एक मतलब रोना होता है, ओके। स्तोत्र नहीं है, स्तोत्र नहीं है स्त्रोत, वो। स्त्रोत आधा स हाँ स्त्रोत, हाँ। है ना? ओके। हाँ, तो सॉरी टू इंटरप्ट, वो दीन दुखी जीवों के मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, विच इज स्रोत है, करुणा का झरना। झरना। बेसिकली उसका मतलब हाँ सिनोनिम हाँ, झरना होता है। हाँ, स्रोत है, स्रोत। स्रोत है, ओके। ठीक है, तो अब ऐसे जीवों के प्रति इतना करुणा का भाव आना चाहिए, ठीक है? ये कारुण्य भाव में आ गया। माध्यस्थ भाव में क्या लिखा कि अब पक्षपात से रहित धर्म के क्षेत्र में लगाएं इसको। तो कैसा होगा यदि कोई व्यक्ति, अब देखो आज इतने अन्य मतावलंबी हैं, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते, हमने किसी को समझाने का प्रयास किया अथवा नहीं भी किया, लेकिन कोई व्यक्ति इतने जड़बुद्धि होते हैं कि नहीं समझते, ठीक है? अथवा दूसरे मत के हो या ना हो, हमारी आसपास ऐसे जैन लोग हमको देखने को मिल जाएंगे जो अपने आग्रह से हटते नहीं है, ठीक है? कुछ ना कुछ आग्रह उनके मन में है और उससे हटते नहीं है। किसी भी चीज को लेकर के कोई आग्रह हो सकता है वो, ठीक है? अब ऐसे जीवों के प्रति बिल्कुल, तो ऐसे जीवों के प्रति अब देखो कोई व्यक्ति हमको ऐसे ही मिल जाए कि जैन है और मंदिर नहीं जा रहा और महाराज जी के पास नहीं जा रहा, माता जी के पास नहीं आता, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता, अभक्ष खा रहा है, सब कर रहा है वो, ठीक है? ऐसे जैन हमको देखने को मिलेंगे जो मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, ठीक है? और हम समझा रहे हैं और नहीं समझ रहा, तो उनके प्रति क्या करो, माध्यस्थ भाव कर लो, ठीक है? अभी तो पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में हम लोगों को धर्म के साक्षात फल देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है? और धर्म का साक्षात फल देखने को नहीं मिल रहा मतलब क्या कि अभी हमको मोक्ष देखने नहीं मिल रहा, अभी हमको रिद्धिधारी मुनिराज देखने नहीं मिल रहे, हमको अवधि ज्ञानी मनः पर्य ज्ञानी मुनिराज देखने नहीं मिल रहे, ये धर्म का साक्षात फल हमको देखने नहीं मिल रहा। फिर भी इस पंचम काल में धर्म की नौका हम चला रहे हैं, तो ऐसा समझना कि रेगिस्तान में नाव चला रहे हैं, ठीक है? धर्म का साक्षात फल नहीं देखने पर भी हम धर्म में इतने दृढ़ हैं, तो नियम से भव्य हैं, नियम से भव्य हैं, ठीक है? सिर्फ शास्त्र के आधार पर इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तो मात्र सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। उस शास्त्र का आधार लेकर के, उस शास्त्र के आधार को मान करके, उसको वीतराग भगवान की वाणी मान करके यदि हम पालन कर रहे हैं, तो हमारा निकट भव्य है, भव्य भी नहीं निकट भव्य है, नियम से मोक्ष जाएंगे हम, बहुत जल्दी जाएंगे, ये पक्की पक्की बात बता रहे हैं, ठीक है? ऐसा विश्वास बने रहना चाहिए। हाँ हितेन, जैसे ये अवसर पिनी में जो हमारा वाला है उसमें दोष चल रहा है, तो मतलब इसका पंचम काल और नॉर्मल अवसर पन्नी का पंचम काल डिफरेंस है या इसमें सेम ही रहता है धर्म? मतलब डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमको 363 मिथ्या मत हैं, जो अन्य मान्यताएं हैं, वो हमको सिर्फ हुंडा अवसर्पणी के पंचम काल में देखने मिलती है, ठीक है? और अन्य जो पंचम काल आते हैं उनमें ये मिथ्या मत होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है? अभी जैसे ये पंचम काल खत्म होगा ना, तो जितने मिथ्या मत बाकी सारे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। अब फिर अगला हुंडा अवसर्पणी का पंचम काल आएगा, तब मिलने देखने मिलेंगे, अन्यथा होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एक तो जिनमत फिर होता है और कुछ नहीं होता है। तो फिर धर्म कैसे गिरता होगा उन पंचम कालों में, मतलब? उस धर्म के पंचम काल में देखो, ऐसा नहीं कि सारे जीव वहां पर सम्यक दृष्टि होते होंगे, वहां पर मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं जो जिन मत को नहीं मानते, बाकी वो अन्य क्रियाएं करते हैं, ठीक है? बस जिन मत को नहीं मानते ऐसा, ठीक है? और अन्य मत को मानते हो ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्य मत होता ही नहीं है। हाँ अंकित भैया, ये 500 और 1000 साल के अंतराल में अपने कल की और कल्कि और उपकल की आते उपकल हैं। की हाँ आते हैं, हाँ, वो धर्म का बिल्कुल वो विनाश ह्रास कर करते हैं देते हैं धर्म ना। का। हाँ,
तो मतलब अभी मतलब धर्म का जो ह्रास हो रहा है, तो शायद अभी कोई कल्कि और उपकल्कि आएगा। हाँ, मतलब वर्तमान में तो हमको देखने मिल रहा है कि धर्म अच्छी मतलब एक तरह से समझे कि ऊंचाइयों पर भी जाता हमको देखने मिलता है, कभी-कभी ह्रास भी देखने मिलता है, क्योंकि पंचम काल है। तो ये हम देखते हैं कि अन्य मत वाले हमारे मंदिर पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये काल का प्रभाव है, ठीक है? क्योंकि इस प्रकार का ह्रास होगा। यद्यपि हमको उसको ये मान करके चुप नहीं बैठना चाहिए कि ह्रास तो होता रहेगा, ये काल का दोष है। हमको उसका प्रतिकार देना चाहिए, ठीक है? लेकिन मेरी एक्चुअली अभी एक भैया से बात हो रही थी, हाँ, तो वो यही बोले कि मतलब शंकराचार्य को भी अपन कल्कि या उपकल्कि भी बोल मान सकते सकते हैं हैं, ऐसा कि कोई उसके काल से धर्म का। हाँ, क्योंकि वो जो 3 और उस समय भगवान मतलब ये पंचम काल के स्टार्टिंग से मतलब 1000 वर्ष बीत चुका था शायद, तब वो हाँ, हुआ तो है इस प्रकार के 3 जीव रहे हैं। शंकराचार्य। एक आदि शंकराचार्य रहा, हाँ। एक रामानुजाचार्य रहा और एक और अ, हम्म। अ, रहा है और इनमें। मदुराई में जो हुआ था ना काल, हाँ, तो वो किसने वो किया एक था? समय आया था जब इस प्रकार के कल्कि और उपकल्कियों का ही वो लगभग एक ही टाइम था। तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि यही कल्कि और उपकल्कि रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने धर्म का ह्रास करा है, ठीक है? एक दिन में 8,000 मुनियों का खून कर देना, हत्या कर देना, ठीक है? और 6 महीने तक हमारे आगम की होली जलाना, ठीक है? घर में अगर किसी के पानी भी उबलता था ना, तो वो हमारे ताड़पत्रों से जल के उबलता था। इतना आगम था कि 6 महीने तक लगे उसको खत्म होने में। तो ये जो ह्रास हुआ है धर्म का, ऐसा ह्रास यदि होता है तो वो कल्कि और उपकल्कि के द्वारा ही होता है। इस अनुमान से हम समझ सकते हैं कि उस समय कल्कि या उपकल्कि ये जो जिन जीवों ने ये सब हरकतें करी हैं, ये कल्कि या उपकल्कि रहे होंगे। लेकिन ऐसा कोई आगम हमको देखने नहीं मिलता जिसमें ये लिखा हो कि ये जीव कल्कि या उपकल्कि थे, ठीक है? बाकी पहले कल्कि और अंतिम कल्कि का नाम जरूर हमको आगम में मिलता है पढ़ने, ठीक है? तो ऐसे जीवों के प्रति भाई एक और डाउट है मेरे हाँ, हाँ, बोलो। को। ये जो अपने जब पंचम काल खत्म होगा ना, हाँ, तो मतलब राजा टैक्स लेगा हाँ, मुनिराज के मतलब ग्रास पर। हाँ, हाँ। ठीक ठीक है, तो राजा तो मतलब अभी तो दिखते ही नहीं है, वो पूरा शासन तो खत्म हो गया। वो राजा इत्यादि मतलब वही जैसे हम जैसी व्यवस्था उस समय रहेगी, जैसे अभी हम वर्तमान में नरेंद्र मोदी को राजा मान सकते हैं, वैसा ही मतलब राजा एज इन हम्म। राजा प्रजा का व्यवहार नहीं होगा। वही कि इसी प्रकार का व्यवहार रहेगा। अगर डेमोक्रेसी जैसी चीज रही तो वही एक प्रधानमंत्री या जो देश का मुखिया हो उसी को राजा कहा जाएगा उस समय। एंड हो जाएगी डेमोक्रेसी तक, तब तक तो हाँ, मतलब अभी तो पंचम काल के साढ़े अंत तक अठारह तो हजार वैसे वर्ष ही है। एंड होना ही है। हाँ, तो साढ़े हाँ अठारह वैसे हजार डिक्टेटरशिप तब वर्ष समझ तब लो। तक नहीं पता नहीं मतलब क्या स्थिति रहती है। लेकिन जो उस समय उस प्रदेश का उस देश का मुखिया होगा उसी को वो राजा की उपमा दी गई है। अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी तो बहुत बहुत, ठीक है, साढ़े 18,000 साल है ना, हाँ, 18,500। 18,500 साल है। ठीक है, तो यदि ऐसे जीव हमको मिलते हैं तो ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए, ठीक है? एक बार समझाने का प्रयत्न कर दिया हमने, कोशिश कर दी हमने कि भाई इस मार्ग पर मत जा, गलत है, संसार मार्ग है, ठीक है? तो अब कोई व्यक्ति जाना ही चाहता है यदि, तो उसको रोक कौन सकता है? अगर कोई बच्चे को हम पढ़ने को बोलें और बोलें कि भाई पढ़ ले नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, और वो बोले कि फेल ही तो होऊंगा, इससे ज्यादा क्या होगा, तो अब बोल के क्या मतलब है? अब उसको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार के व्यक्ति हमको देखने को मिलते हैं जो हिंसा को हिंसा नहीं मान रहे और खुशी खुशी करे जा रहे हैं। दो तीन नहीं, कल ही की बात है, आचार्य विशुद्ध सागर जी का एक वीडियो देखा था, प्रवचन का ही था, छोटी सी क्लिप थी 1 मिनट की। उसमें उन्होंने कहा कि मैं शुद्धि के लिए जा रहा था और उसी में एक व्यक्ति जाल लेकर के कंधे पर मछली पकड़ने जा रहा है और एक व्यक्ति हाथ में पूजन की थाल लेकर के जा रहा है, ठीक है? और एक व्यक्ति कैसा है कि वो पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से और पुण्य का बंध करने जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति वो पाप कर रहा है। एक तो पाप कर्म के उदय में उस नीच कुल में उत्पन्न हुआ, दूसरा और पाप करने जा रहा है, ठीक है? और फिर वो मछलियां पकड़ लेगा तो शाम को उस जाल को देख करके वो हर्षित परिणाम करेगा कि
आज तो मेरे जाल में इतनी मछलियां पकड़ा गई हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो होते हैं कि मतलब उनको बोध ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, वो गलत करके भी अपने आप को सही मान रहे हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को बोलो तो वो क्या बोलेंगे, हाँ नरक ही तो जाएंगे और क्या करेंगे, स्वर्ग नरक देखा किसने है। ठीक है, आधे तो इसी चीज में खोए हुए हैं कि स्वर्ग नरक देखा किसने है। ठीक है, तो ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव, अविनयी, जिनके धर्म के प्रति जिनमें विनय नहीं है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं। ठीक है, क्या कहा, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। ठीक है, उनके प्रति समता का भाव रखो, उनके प्रति साम्य भाव, माध्यस्थ भाव रखो कि भाई तेरे को जो करना है तो कर। ठीक है, हमने समझाने का प्रयत्न कर लिया अपनी तरफ से, अब तेरी जैसी भवितव्यता होगी, अगर तेरा दुर्गति निश्चित होगी तो फिर वैसे ही तेरे परिणाम होंगे और वैसी ही तू हरकतें करेगा। ठीक है, हम माध्यस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल साधर्मी है ही नहीं अपने, पहली बात तो। ठीक है, फिर इसके बाद और व्रती जीव की कैसी भावना होनी चाहिए, व्रती जीव की कैसी भावना होनी चाहिए, उसके लिए 12वें नंबर का सूत्र लिखा। 12वें नंबर का सूत्र सभी निकालेंगे। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। सोनालिका सूत्र बोलोगे। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। ठीक है, तो अब देखो वो जो व्रती जीव है उसके मन में कैसी भावना चलनी चाहिए, उसके लिए लिखा जगत स्वभाव और काय स्वभाव, स्वभाव शब्द दोनों में लगाना है। जगत स्वभाव और काय स्वभाव, संवेगार्थम और वैराग्यार्थम। जगत के स्वभाव को देख करके संवेग आना चाहिए और काय के स्वभाव को देख करके वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए। अर्थ मतलब होना चाहिए, ऐसी भावना आनी चाहिए, उसके लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया। तो जगत के स्वभाव को देख करके तो संवेग आना चाहिए और काय मतलब शरीर के स्वभाव को देख करके वैराग्य आना चाहिए। जगत का स्वभाव संवेग, सबसे पहले तो संवेग क्या होता है, संसार से डरना। ठीक है, संसार से भीति उत्पन्न होना, भय उत्पन्न होना, इसको कहा जाता है संवेग। ठीक है, वर्तमान में हम डरते तो हैं, लेकिन हम किससे डरते हैं, हम नरक के दुखों से डरते हैं, हम त्रियंच गति के दुखों से डरते हैं, हम निगोद के दुख से डरते हैं कि वहां पर एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण होगा। ठीक है, नरक में ऐसी ऐसी यातनाएं जो हमने पढ़ी वो भोगने को मिलेगी, भूख प्यास की बाधा, सर्दी गर्मी की बाधा, एक दूसरे को मारने की बाधा होगी। त्रियंच में क्या लिखा, त्रियंच में लिखा उन्होंने कि जो बड़ा पशु है वो आपको खा जाएगा, ताकतवर पशु को। वहां पर भी भूख प्यास की इतनी वेदना होती है। हम देखते हैं त्रियंचों को कैसे होते हैं, बिल्कुल एक कुत्ता आ जाए हमारे घर के सामने जबरदस्ती, हम चप्पल मार के डंडे मार के उसको भगाते हैं। ठीक है, गाय के सामने दुकान के सामने गाय गोबर करने लग जाए तो डंडे मार के उसको भगाते हैं। ठीक है, ये त्रियंच गति के कितने दुख हैं, है ना। तो हम नरक के दुखों से डरते हैं, निगोद के दुखों से डरते हैं, तिर्यंच के दुखों से डरते हैं। मनुष्य पर्याय में भी हम किन दुखों से डरते हैं कि हे भगवान अगले भाव में अगर मनुष्य बने तो गरीब नहीं बने। ठीक है, और शरीर हमारा सही हो उस दुख से तो डरते हैं कि हमारे अंगोपांग सही हो, हीनादिक अंगोपांग नहीं मिले हमको, और ऐसे ऐसे कुल में उत्पन्न ना हो, नीच कुल में उत्पन्न ना हो। ठीक है, इन दुखों से डरते हैं, बाकी दुखों से डरते हैं क्या मनुष्यों के। ठीक है, अभी कोई राजा चक्रवर्ती बनने को बोल दे तो हमको तो खुशी हो जाएगी उसकी। ठीक है, और स्वर्ग से तो कोई नहीं डरता, सबको स्वर्गवासी बनना है। ठीक है, भले कोई भी गति में गए हों, हमको भी दूसरे को स्वर्गवासी बनाने की इतनी वो रहती है कि गया व्यक्ति और आगे नाम के आगे स्वर्गवासी लिख देते हैं, गया कहीं भी होगा वो। ठीक है, स्वर्ग से तो कोई नहीं डरता, कोई नहीं। तो संवेग, जब जगत के स्वभाव से संवेग लिखा तो संसार से भीति उत्पन्न, संसार में क्या स्वर्ग संसार नहीं आता क्या, जो स्वर्ग में रहने वाले देव हैं वो संसारी नहीं है क्या, वो भी तो संसारी हैं। ठीक है,
क्या लिखा वैराग्य भावना में? सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होवे। ठीक है, वैराग्य भावना में लिखा है देव जो होते हैं वो एक दूसरे की संपत्ति, एक दूसरे की रिद्धि देख करके ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं और फिर उनको दुख होता है। हमने तो पढ़े कितने दुख। जब हम स्वर्ग और देवताओं का वर्णन पढ़ रहे थे तो हमने देखा किलविषक जाति के देव होते हैं, देव दुर्गति जिसको कहा गया, अनेक देव होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से देव होते हैं? वाहन कौन बनता है? हैंड रेस करके बताओ मेरे को। हाँ कनिका दीदी। अभियोग्य जाति के देव। अभियोग्य जाति के देव वाहन बनते हैं। और जो नीच कुल के समान रहते हैं वो कौन होते हैं? सोनालिका। किल्विषिक। किलविषक देव होते हैं। अनीक कौन होते हैं? हितेन। यार किल्विश का पता था, अनिक सब। तो कोई इनको पता है? अंकित भैया। हाँ कनिका दीदी। शायद जो सेना में होते हैं, है ना, तो इससे अनीक। हाँ, हाँ। इस प्रकार के सेना में जो वे होते हैं, दिन भर इंद्र की आज्ञा का पालन करना है, वहीं खड़े रहना है इंद्र के दरबार में। ठीक है, वाहन बन रहे हैं। तो हमने देवों के दुखों का कितना अच्छा वर्णन पढ़ा था, तब पढ़ा था। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही लाइन लिखी कि दूसरे की संपत्ति देख के दुख होगा, लेकिन और कितने दुख हैं देवगति के। आपको कोई बोल दे कि अभी घोड़ा बन के चल, मैं तेरे ऊपर बैठता हूं, ठीक है, तो कितना दुख होगा हमको। और वहां पर एक देव बेचारा ऐरावत हाथी बन रहा है, एक घोड़ा बन रहा है, एक हाथी बन रहा है, ठीक है, एक बैल बन रहा है, एक कौवा बन रहा है। इस प्रकार के देव बनना पड़ता है उनको। ठीक है, एक शेर बन रहा है। और क्या करना है उनको? जीवन भर उनका एक काम है कि चंद्र और सूर्य और ग्रह नक्षत्र तारों का जीवन पर्यंत उनका एक ही काम है कि इनके अपने को प्रदक्षिणा लगवानी, इनको खींचना है जीवन पर्यंत। ठीक है, देव दुर्गति में गिना गया। ऐसे देव कौन से? किलविषक जाति के देवों का समूह शरण में प्रवेश वर्जित होता है। ठीक है, ऐसे दुखी देव हैं ये सारे के सारे। देवगति में भी इतने दुख हैं। छेड़ाला में इतना अच्छा वर्णन किया उन्होंने देवगति के दुखों का। ठीक है, देवांग, ये व्यंतर जाति के देव भी धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसा बिल्कुल सुनने में करते आया हैं, मुझे। बिल्कुल करते हैं। वो भी सम्यक दृष्टि होता है ना, सम्यक दर्शन से भी कोई बाधा। और हाँ, पर ये जो कल्कि और उपकल्कि जब आते हैं तो ये मतलब उनसे धर्म की रक्षा व्यंतर जाति के देव ही करते हैं। व्यंतर जाति के देव उस कल्कि या उपकल्कि का वध करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, ऐसा। हाँ, वध करते हैं। वो भी सम्यक तो दृष्टि। ये जो अभी जो दिखते हैं ना, जैसे जयपुर में अपने जो है ना पदम प्रभु जी, हाँ, तो ऐसे क्षेत्र पे बहुत सारे व्यंतर जाति के देव बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल रहते हैं ना। ये यक्ष जो हाँ, होते हैं ये व्यंतर ही होते हैं। और ये इस प्रकार के ब्रह्म यक्ष इत्यादि, क्षेत्रपाल इत्यादि जो होते हैं, ये वहां क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और निरंतर वहां रहते हैं। ये सम्यक दृष्टि देव होते हैं सारे के सारे। बट ये अपने लोग तो उनको मानते हैं, मतलब हाँ ये अपने व्यंतर जाति के देवों को, जो अपने लोग हैं ना जैन कोई लोग, वो हाँ तो उनको मानते हैं व्यंतर जाति के देव को। हाँ, जैसे व्यंतर। ये बाहर जो, हाँ, जो क्षेत्रपाल की जो होती है, ये अपने प्रतिमा, ये सारे व्यंतर जाति के देव ही है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये सब व्यंतर। क्षेत्रपाल वगैरह। दिक्पाल इत्यादि जो होते हैं ये सब इसी प्रकार में हम्म। आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन देवों के दुखों का वर्णन, देवगति के दुखों का वर्णन भी हमको समझना है। और फिर इन चारों गतियों के दुख से हमको भय उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, इसी को संवेग कहा। व्रती जीव को ऐसी भावना नहीं भानी चाहिए कि मैं व्रतों का पालन करके स्वर्ग जाऊं। ठीक है, किसान कभी भी भूसे के लिए खेती नहीं करता है। किसान खेती करता है फसल के लिए, भूसा तो उसको यूं ही मिल जाता है। ठीक है, तो व्रतों का पालन कभी भी स्वर्ग जाने के लिए, व्रतों और नियमों का पालन, धर्म का पालन नहीं किया जाता। व्रत धर्म का पालन निरंतर मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए है। और जो मोक्ष सुख दिला सकता है वो क्या स्वर्ग सुख नहीं दिला सकता? अर्थात आराम से दिला सकता है। ठीक है, तो ये भावना निरंतर मोक्ष की होनी चाहिए। जैसे पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो हम धर्म करके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग ही तो जाएंगे। लेकिन लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। लक्ष्य तो हमेशा मोक्ष का ही होना चाहिए। और उस मोक्ष के लक्ष्य के लिए क्या करना पड़ेगा? चारों प्रकार की गतियों से, चारों गतियों के दुख से डरना पड़ेगा। हम जिससे डरेंगे उससे दूर भागेंगे। हम पाप से डरेंगे तो व्रतों की ओर भागेंगे। हम पाप से डरेंगे तो पुण्य की ओर भागेंगे। हम संसार से डरेंगे
तो मोक्ष की ओर भागेंगे, अन्यथा नहीं गा पाएंगे। ठीक है, ऐसी भावना। फिर काय स्वभावो वैराग्यार्थम, काय का स्वभाव, जब हम शरीर का स्वभाव देखें तो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, शरीर का स्वभाव देख के निरंतर वैराग्य आना चाहिए कि हमारा शरीर जो है, क्योंकि आत्मा से सबसे निकट यदि किसी का संबंध है, तो ना हमारे धन का, ना हमारी किसी संपत्ति का, ना हमारे माता पिता का, ना किसी परिजन का, किसी का संबंध आत्मा से इतना निकट नहीं है जितना हमारे शरीर का संबंध है। ठीक है, तो शरीर के स्वभाव को देख करके वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो ये जो वैराग्य है ये शरीर को देख के क्यों आएगा, क्योंकि शरीर जो है वो अत्यंत मलिन है। ठीक है, हमारे शरीर को देखें तो इसमें कुधातु भरी हुई है। शरीर इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र है कि हम पवित्र चीज का यदि शरीर से स्पर्श हो जाए ना तो वो पवित्र चीज अपवित्र बन जाती है। मंदिर में सबसे पवित्र वस्तु होती है गंधोदक। ठीक है, और वो गंधोदक का हमारे शरीर से स्पर्श मात्र हो जाता है तो उस गंधोदक की गंधोदक संज्ञा समाप्त हो जाती है। ठीक है, इतना अपवित्र है हमारा शरीर कि वो गंधोदक इतनी पवित्र चीज का भी जो उसमें संस्कार थे उसको नष्ट कर दे रहा है, इतना अपवित्र है। क्या लिखा, देह अपावन अथिर घिनावन। ठीक है, देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। ठीक है, आप कितना ही सागर के जल से धो लो, कुछ भी कर लो, तो आप उसमें शुद्ध कर ही नहीं सकते उस देह को। इतनी घिनी, इतनी घिनावनी देह होती है हमारी। ठीक वो है। होता है ना जहां से हम चलते हैं हाँ पगडंडियां बन जाती हैं, वहां हाँ की घास मर जाएगी वहां। मतलब मैंने तो खुद देखा एग्जाम्पल। हाँ हाँ। मतलब इतनी ज्यादा अपवित्र होता है शरीर। ठीक है, तो वो इसी प्रकार से होता है कि मतलब शरीर में रोग भरे, शरीर के एक अंगुल, एक अंगुल मतलब इतना सा, और शरीर के एक एक अंगुल में 84,000 रोग होते हैं। एक दिन ना हो तो ये देह मतलब हाँ देखने लायक नहीं होती। हाँ बिल्कुल, एक पसीना दिन में नहाए आएगा, तो अपन मतलब कितना ये बेकार लगता है अपने को। आंख के यहाँ से मल निकलने लग जाएगा, नाक का मल, कान का हाँ। मल। ठीक है, जो हमारी जो सांस है, एक दिन ब्रश नहीं करो तो सांस में से बदबू आने लग जाएगी। ठीक है, क्या लिखा, सात खुदातु भरी मल मूरत, चर्म लपेटी सो है। ठीक है, शरीर के अंदर क्या भरा है, सात कुधातु भरी है, मल मूत्र भरा हुआ है अंदर, और चर्म लपेटी। हम सिर्फ चमड़ी को देख करके व्यक्ति को सुंदर और सुंदर बोल रहे हैं, चमड़ी काट करके रख दो। ठीक है, और अब बोलो कि सुंदर है कि असुंदर है, देखना पसंद नहीं करेंगे हम उस ओर। चर्म लपेटी सो, सिर्फ चमड़ी लपेटी हुई है इसलिए हम सुंदर और असुंदर की कल्पना कर रहे हैं। अंतर देखत यासम जग में अबर अपावन को है, इसके अंदर देखो ना, इस चमड़ी के अंदर, तो इससे अपवित्र वस्तु दुनिया में नहीं है। ठीक है, नवमल द्वार स्त्रवे निशिवासर, नाम लिए घिना आवे। 9 मल द्वार है हमारे शरीर में, निरंतर मल सिक्रीट हो रहा है उनसे, नाम लेने में जिनकी हमको घिन आती है। ठीक है, व्याधि उपाधि अनेक जहां तह कौन सुधी सुख पावे। मैंने बताया ना, इतने इतने रोग हैं हमारे शरीर में, और इतनी व्याधि और उपाधि जिस शरीर में है, तो कौन समझदार व्यक्ति, कौन सुधी व्यक्ति इस शरीर में सुख की कल्पना कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, पोषत तो दुख दोष करे, शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ठीक है, इतना मतलब इस शरीर को हमने इतना पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और इतना कृतघ्नी है ये शरीर, इतना कृतघ्नी है कि अंतिम समय में जब धर्म का श्रवण करने को आएगा ना, जब नमोकार सुनने का मौका आएगा तो एक कान काम नहीं करेंगे, इतना कृतघ्नी शरीर होता है ये। ठीक है, जब बुढ़ापा आ जाएगा और शास्त्र पढ़ने का मन करेगा तो आंख से दिखाई नहीं देगा। जीवन भर हमने इसका पोषण करा है, जीवन भर इसको खिलाया है कि हमारी सहायता करे ये, लेकिन ये कुछ नहीं करता, अंत समय में छोड़ देगा साथ। ठीक है, तो मूर्ख प्रीति बढ़ावे, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस शरीर से प्रीति बढ़ाएगा।
तो व्रती जीव तो निरंतर इस चीज में संलग्न रहेगा। किस चीज में? कि काय का स्वभाव का चिंतन करके निरंतर वैराग्य की उत्पत्ति करता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। अरे ये अच्छी बात है, कभी लिंक वगैरह हो तो शेयर करना, बहुत अच्छा वर्णन है। ठीक है, इसी प्रकार का निरंतर चिंतन करके व्रती जीव अपने वैराग्य को दृढ़ कर सकता है, ऐसा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जगत स्वभाव से संवेग उत्पन्न होना चाहिए, जगत का स्वभाव देख के, और काय का स्वभाव देख के वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। और एक और हमने आज सूत्र देखा, उसमें क्या लिखा, व्रती जीव की ओर कैसी भावना होनी चाहिए, तो सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। ठीक है, गुणी जनों के प्रति आपका विनय का भाव होना चाहिए, प्रमोद मतलब प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, देख करके आप खिल जाओ। अगर आपसे कोई गुणी व्यक्ति आपको मिल रहा है तो आप देख करके उसको प्रसन्न हो जाओ, ये प्रमोद। ठीक है, करुणा का भाव दीन दुखियों के प्रति, और माध्यस्थ का भाव अविनयी जीव के प्रति। ये हमने आज 2 सूत्र देखे। अब हम आगे देखेंगे आगे का। आज हमने जो भी पढ़ा, किसी को कुछ डाउट है? सभी को क्लियर हुआ आज जो 2 सूत्र हमने देखे? ठीक है, ये ऐसे हैं, इनका निरंतर चिंतन करो तो हमको वैराग्य उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। ठीक है, तो हम 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खाली समय में बैठें तो इस प्रकार की हम भावनाओं का चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, सभी जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी जन का उत्सर्ग करेंगे।